वीडियो में भी कुछ ऐसी बड़ी बड़ी भारी भरकम मशीनें होंगी जिन्हें देखकर आप वाकई अचंभे में आ जाएंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की अपनी इस पहली मशीन के साथ, सिटी बॉय क्रेन। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर क्रेन्स तो आपने अक्सर देखी होंगी। ये भी एक तरीके की एल शेप्ड क्रेन होती है जिसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के दौरान किया जाता है। नॉर्मली इस तरीके की क्रेन्स को सेटअप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये ट्रक पर लोडेड क्रेन इतनी ज्यादा छोटी रहेगी जिसे कि फोल्ड करके कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकेगा। और जहां पर भी इसे डिप्लॉय करना है तो बस एक्सपेंड करिए और इस्तेमाल करिए। इस तरीके की क्रेन्स आपको खासतौर पर वहां पर देखने को जरूर से मिल जाएंगी जहां पर फ्लैट्स बनते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसी क्रेन के लिए एक लाइक तो बनता है। पावर स्क्रीन चीफ्टेन। माइनिंग के दौरान रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए और ट्रक पर लोड करने के लिए इस तरीके की कन्वेयर बेल्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आसानी से रॉ मटेरियल को ट्रक में लोड किया जा सके और एक जगह पर उसे इकट्ठा किया जा सके। ये एक तरीके की हाइब्रिड कन्वेयर बेल्ट होती है जिसे इंजन की मदद से नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलाया जाता है, जिससे कि हमारे एनवायरमेंट का ख्याल रखते हुए ये माइनिंग के काम को आगे बढ़ाती है। इस कन्वेयर में आपको मल्टी डायरेक्शनल रोटेशन सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिससे कि एक ही कन्वेयर बेल्ट अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो सकती है आपकी जरूरत के हिसाब से, जिससे कि एक ही समय पर कई सारे ट्रकों में ये एक साथ मटेरियल को लोड कर पाएगी। हाईलैंडर हार्वेस्टर। अब मैं आपको एक ऐसी मशीन दिखाने वाला हूं जो कि लकड़ी काटने के काम को बड़ी ही आसानी से कर सकती है। ये एक तरीके की ऐसी हैवी ड्यूटी मशीन होती है जो कि किसी भी पेड़ को नीचे से काट सकती है और काटने के बाद ये उसे अच्छी तरीके से छील कर उसे अलग अलग हिस्सों में करके ट्रक में लोड भी कर पाएगी। यानी कि एक क्रेन की तरह भी काम करती है, एक कटर की तरह भी काम करती है, जिससे कि पेड़ काटने का काम बड़ी ही तेजी के साथ किया जा सकता है। कोबेल्को डिसमेंटलिंग मशीन। क्या आपने कभी सोचा है कि गाड़ियों के स्क्रैप के लिए किस तरीके की मशीन को इस्तेमाल किया जाता है? वहां पर यूज की जाती है एक इस तरीके की मशीन जो कि खास तौर पर बनाई गई है गाड़ी को डिसमेंटल करने के लिए। इसके आर्म में वैसे तो अलग अलग अटैचमेंट्स लगाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक ग्रिपी अटैचमेंट दे रखा होता है जिससे कि गाड़ी को डिसमेंटल करते समय उसके पार्ट्स को अलग अलग किया जा सकेगा। जब इसका इंजन निकालना होगा तो ये उसकी इंजन बे से इंजन को बड़ी ही आसानी से अलग कर देती है, जिससे कि गाड़ी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिसमेंटल किया जा सकेगा। ये मशीन काफी ज्यादा एडवांस्ड होती है स्क्रैपिंग के काम के लिए, जिसका काम करने का तरीका भी आपको खासा पसंद आएगा। ड्रामिस रोड माइनिंग ट्रक। माइनिंग के दौरान काफी हैवी ड्यूटी ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वहां पर लोड काफी ज्यादा होता है और कम समय में काफी सामान को लोड करके दूसरी जगह तक पहुंचाना होता है। तो ऐसे में ये ट्रक काफी ज्यादा मजेदार इसलिए हो जाता है क्योंकि ये काफी हैवी ड्यूटी तो होता ही है, साथ ही ये अपने साथ दो ट्रेलर्स को एक साथ लेकर कैरी कर सकता है और ये दोनों के दोनों ट्रेलर्स मूवेबल होते हैं, जिससे कि इन्हें लोड एंड अनलोड करना बड़ा ही आसान रहेगा। तो माइनिंग के काम में इस तरीके के ट्रक्स अपनी वर्क एफिशिएंसी को लेकर काफी ज्यादा काम में लिए जाते हैं। ट्रैक डंपर। आपने अभी तक जो भी डंपर्स देखे होंगे उनके निचले हिस्से में व्हील्स लगे होते हैं, यानी कि वो सारे के सारे डंपर व्हील्स पर चलते हैं। लेकिन अगर आप इस डंपर पर गौर करेंगे तो इसके व्हील्स की बजाय इसमें चेन मैकेनिज्म दे रखा होता है, जिससे कि ये बड़ी ही आसानी से किसी भी तरीके के सरफेस में चल सकता है। चेन मैकेनिज्म का फायदा ये हो जाता है कि हालांकि इसकी स्पीड थोड़ी सी धीमी रहेगी, लेकिन माइनिंग के दौरान अगर रोड उबड़ खाबड़ होती है तो ऐसे में आसानी से ये ट्रक मूव कर सकता है। ये ट्रक खासतौर पर माइनिंग पर्पस बनाया गया है, जिसमें कि उबड़ खाबड़ रास्ताओं में भी ये आसानी से चल सके। हिताची डंप ट्रक। माइनिंग में इस्तेमाल होने वाले ट्रक्स नॉर्मल ट्रक्स की तुलना में काफ़ी अलग होते हैं क्योंकि ये माइनिंग ट्रक्स हाइट में काफ़ी ऊंचे होते हैं और इनके टायर्स भी काफ़ी बड़े होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी टेरेन में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इनके पीछे का ट्रेलर भी काफ़ी बड़ा होता है, जिसमें कि काफ़ी सारे मिनरल्स वगैरह एक बार में ही लोड किए जा सकते हैं। इन ट्रक्स की आपको अलग अलग रेंजेस देखने को मिल जाती हैं। हालांकि ये डीजल ऑपरेटेड होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इन्हें बिजली से भी चला सकते हैं क्योंकि इन ट्रक्स के कुछ वेरिएंट आपके बिजली पर चलने वाले होते हैं, जो कि ठीक वैसे ही आपको काम करते हुए दिखाई देंगे जिस तरीके से ट्रेन्स करती हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी लाइन को टच करते हुए आसानी से काम कर सकते हैं। स्टोनलेस रॉक पिकर। खेतों में अक्सर देखा जाता है कि बड़े बड़े पत्थर बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप खेत को जोतने जा रहे हैं या फिर कोई मशीन वगैरह इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो उसमें दिक्कत आ सकती है। लेकिन उन पत्थरों को पहले ही हटा लिया जाए अगर इस तरीके की मशीन से, तो फील्ड काफी तेजी के साथ क्लियर करी जा सकती है। ये एक तरीके की ऐसी मशीन होती है जिसे कि ट्रैक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और जब भी कोई भी पत्थर इसमें फंसता है तो ये खुद ब खुद उसे ऊपर की तरफ फेंक देती है, जिससे कि एक एक करके पत्थर सारे कलेक्ट हो जाएंगे और आपकी फील्ड एकदम खाली हो जाएगी। ये काम को थोड़ा सा ऑटोमेटेड तरीके से करता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े फील्ड्स को क्लियर करना बेहद आसान रहेगा। सिंट्रैक ST420।
हाईवेज और एक्सप्रेसवे के किनारे आपने देखा होगा कि किस तरीके से प्लांटेशन किया जाता है, जिससे कि हरियाली बनी रहे और साथ ही साथ उनकी समय समय पर कटाई छटाई भी की जाती है। तो इस काम के लिए इस तरीके की मशीन को बनाया गया है जो कि ये काम बहुत ही ऑटोमेटेड तरीके से कर सकती है। इस मशीन को किसी भी ट्रैक्टर वगैरह में अटैच किया जा सकता है, जो कि एक तरीके की ट्रिमर की तरह काम करती है। बस जहां तक आपको क्लीन करना होता है मैदान को, बस इसे सेट कर दीजिए, जिसके बाद वहां तक के ये पेड़ों को अच्छी तरीके से ट्रिम करने का काम करेगी। वहीं ये फ्लेक्सिबल भी काफी ज्यादा होती है, जिससे कि कोई माइलस्टोन वगैरह अगर बीच में आ जाता है तो इसके ब्लेड खुद ब खुद रोटेट हो जाते हैं और फिर से दोबारा सेट हो जाएंगे जब वो माइलस्टोन गुजर जाएगा। तो इस तरीके की मशीन को खासतौर पर हाईवे के किनारे साफ सफाई करने के लिए बनाया गया है, जिससे कि पेड़ों की कटाई छटाई अच्छे से की जा सकती है। सिंट्रैक स्नो रिमूवर। पहाड़ी इलाकों में जब बर्फ जमा हो जाती है तो ये मशीन खासतौर पर ऐसी रास्ताओं को साफ करने का काम करती है जो कि स्नो को दूर फेंक देगी। ये एक तरीके की ऐसी मशीन होती है जिसके अगले हिस्से में कटर्स लगे होते हैं जो कि बर्फ को काटने का काम करते हैं, और साथ ही इस मशीन के ऊपरी हिस्से में एक थ्रोअर लगा होता है जो कि बर्फ को दूर फेंकने का काम करता है। तो ये मशीन रोड्स को क्लियर करने में काफी हेल्पफुल होती है ऐसी जगहों पर जहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फ पड़ती है। तो अगर आपने कभी इस तरीके की मशीनें देखी हो तो कमेंट करके हमें जरूर से बताइएगा। नंबर 3, ऑटोमेटिक फायरवुड प्रोसेसर। जिन लकड़ियों का इस्तेमाल जलाने में किया जाता है वो काफ़ी छोटी छोटी होती हैं और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटने का काम करती है कुछ इस तरीके की मशीन। ये एक तरीके का ऑटोमेटिक कटर होता है जिसमें कि आप बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों को डाल देते हैं, जिसके बाद ये उन्हें ब्रेक करके छोटे छोटे लट्ठों में तोड़ देता है। और जब ये छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े ब्लेडों के बीच में जाते हैं तो ये और भी छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, जिन्हें जलाना काफ़ी आसान हो जाता है। इस तरीके से इस मशीन के द्वारा फायरवुड को तैयार किया जाता है, जो कि इस काम को बड़ी ही ऑटोमेटेड तरीके से कर देती है। ट्रांसपोर्ट मैनिपुलेटर्स। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि साइज में छोटी होने के बावजूद भी काफ़ी भारी होती हैं, जिन्हें उठाने के लिए इस तरीके की मशीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक तरीके की इंडस्ट्रियल बेस्ड मशीन होती है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर बड़ी बड़ी चीज़ों और भारी भरकम चीज़ों को उठाने के लिए किया जा सकेगा। इसके अगले हिस्से में एक ग्रिप हैंडल लगा होता है जिससे कि ये आसानी से भारी चीज़ों को उठा सकती है। वही दोस्तों ये आसानी से रोटेट भी कर सकती है अपनी ही जगह से, जिससे कि छोटी छोटी चीज़ों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर उठाकर रखा जा सकेगा। कॉम्टेक क्रैम्बो 6000। दोस्तों खाद बनाने के लिए या फिर पेपर वगैरह बनाने के लिए लकड़ी को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर दिया जाता है, जिसमें कि इस तरीके का श्रेडर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। दरअसल लकड़ी के जो बड़े बड़े लट्ठे होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं और जो सूखी हुई झाड़ियाँ होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उबड़ खाबड़ होती हैं, जिन्हें कि इस तरीके के श्रेडर में डालकर छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया जाएगा, जिससे कि ना सिर्फ इनका ट्रांसपोर्टेशन आसान होता है बल्कि आगे प्रोसेस में भी इसमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। वही इसमें एक कन्वेयर बेल्ट भी लगी होती है जिससे कि श्रेड किए हुए सारे पार्टिकल्स दूसरे हिस्से से बाहर निकलते रहेंगे, जिससे कि आप चाहें तो ट्रक में लोड करके बड़ी ही आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। इसी तरीके के मजेदार कंटेंट को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।